कि जब ये फाइनेंस बिल मंजूर किया जाएगा तो इसकी जो कॉपी होगी ये इसी एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में जाएगी जो कि 3 जुलाई को है, और फिर वहां से ये IMF का बोर्ड देखेगा कि उनकी शराइत पर अमल किया गया है या नहीं। यही बात है या ये इतनी ही सादा है? जी बिल्कुल इसी तरह से ही है, क्योंकि फाइनेंस बिल जो है इसमें मामलात कुछ इस तरह के थे कि हमने कमिटमेंट्स की थी IMF के साथ। एक तो सब्सिडीज़ की एलिमिनेशन के हवाले से थी, वो हमने कर दी। गैस के रेट्स थे, उनको हमने मार्केट रेट के मुताबिक बनाना था। फिर गैस कंपनियों को ये हमने कहना था कि जो आपकी रेवेन्यू रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम पूरी करेंगे। और ओगरा को भी ये कहा गया था कि ओगरा से कहा गया था कि जो भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होंगी कंपनीज की, SNGPL की, SSGC की, वो अपनी रिक्वायरमेंट ओगरा को भेजेंगी। ओगरा जब उसका फैसला कर लेगा तो हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करने में किसी तरह का लेतोलाल से काम नहीं लेगी। तो अब आपने देखा कि गैस की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। डॉलर फ्री फ्लोट रजीम पे डालना था, वो भी डल चुका। कमेटी एक प्राइवेट बन गई है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हाथ से वो निकल गया। रुपए की हमने कदर में कमी करनी थी, वो हमने कर ली। उसके साथ हमने जो शरह सूद में इजाफा करना था वो अभी आपको पता है 12.25 12 से ज़्यादा चल रहा है, और मज़ीद भी अभी थोड़ा शायद अगली जो नजरी पॉलिसी आएगी उसमें और भी मज़ीद बढ़ जाएगा। तो ये जो चीज़ें हमने कमिट की थी वो तमाम चीजें हमने इस बजट में कर दी हैं। और जब ये बजट मुझे ये इस तरीके से अभी बता रहे हैं हमें मुर्तजा कि अब जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास है IMF का वो है 3 जुलाई को, और यही फाइनेंस बिल जो है जिसकी जो मंजूर होगा इसकी कॉपी इस इजलास में पेश की जाएगी जनाब। तो फिरदौस साहब फिर तो ये IMF का ही बनाया हुआ, अगर हम ये कहें जो अपोजिशन कह रही है कि ये फाइनेंस बिल है, ज़ाहिर है वो देखेगा IMF की शराइत हमने दी थी 21 हद तक पाकिस्तान ने पूरी की हैं ताकि हम जो बेल आउट पैकेज है इसकी मंजूरी दे दें। देखिए, जब भी आप किसी के पास हाथ फैला के कर्जा मांगने जाते हैं तो वो कहता है आपको कि पहले तो मुझे दिखाओ तुम कर्जा वापस कैसे करोगे, और उसके बाद ये भी पूछता है कि तुम सेहतमंद कैसे रहोगे कि तुम ये कर्जा दे सको अगले 4-5 साल में। ये तो हो नहीं सकता कि वो अंधा हो के, वो हमारे माई बाप तो हैं नहीं कि वो हमें कहे अच्छा बेटा जाओ ले लो कर्जा खर्च कर लो, अगर हो सके तो दे दो। ये कर्जे हंसना नहीं है, ठीक है ना। ये एक बड़ा सीरियस कर्ज है, $6 बिलियन टोटल है। इससे पूरी IMF मैसेज देती है कि पाकिस्तान इज़ हेल्दी, स्टेबल एंड अ कंट्री टू डू बिजनेस विद। उनके उसके लिहाज से उन्होंने चंद पैरामीटर्स डाले। अच्छा, मरता क्या ना करता, जब हम IMF के पास नहीं गए थे उस वक्त तक जी फिरदौस साहब बिल्कुल मुल्क तबाह हो रहा है, IMF के पास क्यों नहीं जाते हैं। और जब आपके पास तो IMF का बजट है। हम जो कुछ कर रहे हैं वो मुल्क की भलाई के लिए कर रहे हैं। मुल्क में जो कुछ इन्होंने जिस हद तक हमारा जो पिछले 70 साल की तारीख में हुआ, खासतौर पे बिल्कुल सही फिरदौस साहब, बिल्कुल हम ये बात रोजाना सुनते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि आवाम को ये जानना चाहती है ना 6 बिलियन के कर्जे के लिए जो शराइत हैं वो बहुत कड़ी हैं कि ओगरा और नेपरा को खुद मुख्तार किया गया है। इस तरह तो गैस की कीमतें बढ़ती रहेंगी, बिजली की कीमतें बढ़ती रहेंगी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती रहेंगी, डॉलर इसी तरीके से फ्री फ्लोट चलता रहेगा और रुपए की कदर गिरती रहेगी। नहीं, शर्त ये नहीं है, आप इसको जिस तरीके से पेश करेंगे वो उस तरह नहीं है। अच्छा, शर्त यह है कि आप सब्सिडाइज नहीं करेंगे इन चीज़ों को। आप पेट्रोल को सब्सिडाइज नहीं करेंगे, आप गैस को सब्सिडाइज नहीं करेंगे, आप रिकवरी लेंगे। लेकिन मैं जो समझता हूँ जो हुकूमत के पास है, क्रॉस सब्सिडी पॉसिबल है विद इन द लिमिट। क्या फॉर एग्जाम्पल आप कमर्शियल यूजर से गैस के चार्जेस ज़्यादा लें, इंडस्ट्री से कम लें, रेजिडेंशियल से कहीं बीच में लें, लेकिन आपको जितनी रिक्वायरमेंट है गैस कंपनी की टू रिकवर इट कॉस्ट वो लेना है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो मसला क्रिएट हो चुका है, जितनी भी यूटिलिटी कंपनी, चाहे वो गैस हो चाहे वो बिजली हो, उसके अंदर माजी का जो कर्जा सर्कुलर डेट कहलाता है, जो कर्जे अभी तक लोगों ने दिए नहीं है उसकी रिकवरी है। दूसरा जो बहुत है वो अनआइडेंटिफाइड गैस यूजर्स हैं, जूजी, वो उसकी तादाद बहुत बढ़ गई है। यानी गैस की चोरी, ठीक है, बिल्कुल सही, गैस की चोरी भी हो रही है। ये बात आप भी कौमी असेंबली में लेकर आए थे सर, ठीक है, पॉइंट टेकन। जरा एक खबर और है मेरे पास, नाज़रीन के साथ शेयर कर लूं, फिर उस पर भी जरा आपका टेक लेते हैं फिरदौस साहब।
और खबर ये है कि स्विस बैंकों में 3 साल के अरसे में पाकिस्तानी शख्सियात की जो रकूम है वो कम तरीन सतह पर आ गई है जनाब। ये सालाना रिपोर्ट है स्विस बैंक की, ये मजीद क्या कहती है इस हवाले से एक रिपोर्ट देखिए। स्विस बैंक की और सालाना रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पाकिस्तानियों की जो रकूम है वो 2017 में 20% थी और 2016 में 6% ये कमी आई है और 2015 में इन रकूम में 16% इजाफा हुआ था। इसी तरीके से भारत की अगर हम बात करें तो भारत के मुकाबले पाकिस्तानियों के पैसे जो हैं वो कम रह गए हैं स्विस बैंकों में। और ये मामला है जो हुकूमत लेकर आई थी, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जो कि उनके मंशूर का हिस्सा था। करप्शन हम खत्म करेंगे, जो स्विस बैंकों की दौलत है, जो दूसरे ममालिक में दौलत लोगों ने रखी हुई है, वो दौलत हम वापस लेकर आएंगे। तो ये वापस आने का जो मरहला है ये तो अभी शुरू नहीं हो सका, लेकिन ये रिपोर्ट बड़ी हौसला अफजा है। अगर वाकई सालाना रिपोर्ट ये कह रही है कि स्विस बैंकों में पाकिस्तानियों का पैसा कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि लोग समझ गए हैं, वो पाकिस्तानी समझ गए हैं कि अब आपका जो काला धन है वो इस तरीके से मार्केट में फ्लॉट नहीं हो सकता है। तो फिरदौस साहब, ये तो एक हौसला अफजा खबर है, किस तरह देख रही है हुकूमत इस खबर को? मैं तो इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। एक तो हौसला ये बात है कि शायद काला धन मुल्क से बाहर जाना बंद हो गया या काला धन बनना कम हो गया, इसलिए स्विस बैंक्स में पैसे कम हो गए। दूसरी जो परेशान खबर हो सकती है कि इस चीज का एहसास शायद करप्ट लोगों को हो कि सबसे तवज्जो स्विस बैंक अकाउंट्स पे ये हुकूमत देगी, तो उस लिहाज से स्विस बैंक से ये अकाउंट ने दौलत निकाल के उन्हीं ने दुनिया के किसी और मुल्क के बैंकों में डाल दिया। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो काले धन के खिलाफ है, वो दुनिया के किसी हिस्से में भी रख ले। अब हम कवानीन जो है साइन करते जा रहे हैं, हमें FATF भी से बन के अपने कवानीन। ठीक है फिरदौस साहब, आपकी आवाज़ हमें ठीक तरीके से नहीं आ रही है। मुर्तज़ा, ज़ाहिर है ये जो कवानीन है ये तो बन रहे हैं दीगर ममालिक के साथ, UAE के साथ भी मुआहिदा हुआ पाकिस्तान का, और अब जो मामला है वो तमाम तर धन जो कि पाकिस्तान से लेके जाया गया वो पाकिस्तान वापस आना असल मरहला है। तो आपको लग रहा है कि हुकूमत वाकई कामयाब हो पाएगी? जो काला धन है, जो मुल्क से लूटा हुआ पैसा है, वो वापस लेके आया जो है मुल्क में? जी समीर, सबसे पहले तो जिस तरह फिरदौस नकवी साहब ने कहा कि दो तरह से इस खबर को देखा जा सकता है, उसमें एक नया एस्पेक्ट जो है वो ये भी है कि वहाँ पे क्यों अब कम रह गई हैं पाकिस्तानियों की रकूमत। वो पाकिस्तानी जो ब्लैक धन वहाँ पे रख रहे थे, उन्होंने उसमें से निकाले हैं ये पैसे, और अगर वो पाकिस्तान में इसको रजिस्टर्ड करवा रहे थे या पाकिस्तान में आ रहे थे तो पाकिस्तान के फॉरेन अकाउंट्स रिजर्व जो हैं उनमें कोई चेंज आनी चाहिए थी, या हमें कहीं पे टैक्स में ये शो होना चाहिए था। हमें तो 1 रुपया कहीं पे पाकिस्तान में आता हुआ इस तरह से नज़र नहीं आया। तो जो वो वहाँ से पैसे निकाले गए हैं, अल्टीमेटली को और सेफ हेवन्स उनको मिल गई होंगी, तो उन सेफ हेवन्स में वहाँ से, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड की तरफ पूरी दुनिया का रुझान रहा है 20-30 साल से, ये है कि सब जानते हैं कि जी हमारे सियासतदानों की जो मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है वो रकूमात वहाँ पड़ी हैं, तो वहाँ से हो सकता है खुफिया तरीके से वो रकूमात वहाँ से निकाल ली गई हों और वो वहाँ कहीं और सेफ हेवन्स में वहाँ पहुँचा दी गई हों, क्योंकि प्रोजेक्शन पाकिस्तान में उसकी नज़र नहीं आ रही कहीं पे भी। एक तो ये एक पॉइंट है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान में ये कोशिश की जा रही है, इमरान खान साहब की हुकूमत बड़ी मुखलस होके ये कर रही है, जितने एफर्ट्स किए जा रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तानियों की उन पाकिस्तानियों की नहीं जो कि पाकिस्तान की खिदमत भी कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ टैक्स में रजिस्टर्ड भी हैं, वो पाकिस्तानी जो ब्लैक मनी बाहर ले गए थे उनका देखा जा रहा है कि किन किन ममालिक में कहाँ कहाँ कुछ रखा हुआ है। इतना आसान काम तो नहीं है, बेशक आप मुआहदे जितने मर्जी कर लें, लेकिन काला धन जो है वो कोई बैंक, बाहर का बैंक नहीं बताएगा, क्योंकि उसने अपनी बैंक की इकॉनमी जो है वो ख़राब नहीं करनी है। तो और ये $1 बिलियन की वजह से, इन्हीं डॉलर्स की वजह से तो वो मुल्क चल रहे हैं। बिल्कुल सही, जो मुआहदे होंगे दोनों ममालिक के, ये काम किरदार अदा कर सकते हैं।